उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हर एक सीट का सियासी समीकरण अब बदलने लगा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हर एक सीट पर सियासी पार्टी अपना अपना जो है वो जीत का समीकरण सेट करने के लिए तैयारी कर रही है। आज मैं आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट का सियासी हाल बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मीरापुर सीट पर कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी पर दांव खेल सकती है और इस बार जीत के लिए वो किस तरह से अपनी विरोधी पार्टियों को पटखनी देने की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज बात हो रही है मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट की। यूपी की 10 विधानसभा सीटों में से एक ये सीट है जहां पर उपचुनाव प्रस्तावित है। वेस्ट यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट, जहां पर सियासी पार्टियां अपनी पूरी तैयारी में है। राष्ट्रीय लोकदल जहां बूथ स्तर पर मीटिंगें कर कर यहां अपने बूथ को मजबूत करने में लगी हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी लखनऊ में बैठकें कर अपनी तैयारी बना रही है और चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्रत्याशियों को उतारकर सियासी मैदान में कहीं ना कहीं अपने लिए उम्मीदें तलाशना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सियासी टेंशन देने की दूसरी तरफ तैयारी कर रहे हैं। इस सीट पर जयंत के सजातीय जाट को कैंडिडेट बनाने की रणनीति सपा की बताई जा रही है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारने से जहां बसपा के वोट बैंक में सेंध लगा दी है, वहीं मुस्लिम कैंडिडेट के ऐलान से सपा को भी परेशानी में डाल दिया है। जबकि भाजपा और रालोद गठबंधन को सपा बसपा आसपा के बीच बन रहे संभावित समीकरण से सियासी लाभ मिलना भी तय माना जा रहा है। दरअसल वेस्ट यूपी की किसान बेल्ट वाली मीरापुर विधानसभा सीट जिला मुजफ्फरनगर में आती है, लेकिन बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का यह हिस्सा है और उपचुनाव का अभी ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन सियासी दल है कि अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी दोनों ने मुस्लिमों को प्रत्याशी बनाया है। यह सीट 2022 में सपा रालोद गठबंधन में रालोद ने जीती थी, लेकिन अब रालोद की सियासी दोस्ती बीजेपी से है। मीरापुर से रालोद विधायक चंदन चौहान बिजनौर सीट से सांसद बन चुके हैं और बीजेपी रालोद गठबंधन में भी यह सीट रालोद के हिस्से में आना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के अगर सूत्रों पर भरोसा करें तो वह इस सीट से अति पिछड़े समाज या फिर मुस्लिम को चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन बसपा और आसपा के मुस्लिम कैंडिडेट आने से रालोद थोड़ी उलझन में बताई जा रही है। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव रालोद अध्यक्ष जयंत के सजातीय जाट को कैंडिडेट बनाकर जाट मुस्लिम समीकरण को साध सकते हैं। सपा नेताओं की माने तो ऐसा कर अखिलेश सपा और जाटों के बीच 2013 की मुजफ्फरनगर हिंसा से पैदा हुई खाई पाटने की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल जाट और मुसलमान का एका यहां जीत की गारंटी के तौर पर देखा जाता है। 2022 में रालोद सपा में गठबंधन से यहां जाट और मुसलमान फिर एक मंच पर आने लगे थे। रालोद के बीजेपी संग जाने से मुस्लिम रालोद से नाराज भी बताए जाते हैं। कई मुस्लिम नेताओं ने तो रालोद का साथ भी छोड़ दिया। इसीलिए अखिलेश जाट मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने के लिए जाट कैंडिडेट उतारने की रणनीति अपना सकते हैं। मुस्लिम सपा के नजदीकी भी माने जाते हैं। सपा ने 2022 में, आपको याद होगा, चरथावल विधानसभा सीट पर जाट समाज के पंकज मलिक को इसी समीकरण से विधायक का चुनाव जिताया था। 2024 में जाट समाज के हरिंदर मलिक को मुजफ्फरनगर से इसी समीकरण से सांसद बनाया गया था। कैराना लोकसभा सीट पर भी सपा प्रत्याशी इकरा हसन को जाटों की वोट भरपूर मिली थी, तो वहीं उनको जीत भी मिल गई थी। मीरापुर सीट पर पहले नंबर पर मुस्लिम आते हैं और दूसरे नंबर पर दलित और तीसरे नंबर पर यहां जाट वोटर है। मीरापुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी
काशीराम ने मुस्लिम जाहिद हुसैन को विधानसभा प्रभारी और प्रत्याशी दोनों घोषित किया हुआ है। आसपा की कोशिश दलित मुस्लिम गठजोड़ की है और आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर के इस दांव से बसपा सुप्रीमो मायावती को बेचैन होना उनका तय बताया जा रहा है, क्योंकि बसपा ने भी इस सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण बनाने की रणनीति अपनाई। अब आप समझिए कि यहां अगर जाट समाजवादी पार्टी उतार देती है तो यह जयंत चौधरी की पार्टी के लिए भी सोचने वाली बात हो जाएगी। इसीलिए अखिलेश और जयंत की रणनीति पर नजर अभी सियासी दलों की है। बसपा ने अपना कैंडिडेट मुस्लिम शाह नजर को एक तरह से बना ही दिया है, क्योंकि उन्होंने अभी प्रभारी घोषित किया है। सियासी जानकारों की माने तो आसपा और बसपा एक दूसरे को सियासी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि फिलहाल लोकसभा चुनाव में बसपा अच्छा प्रदर्शन वेस्ट यूपी में नहीं कर पाई थी, जबकि आसपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर खुद एमपी भी बने और कई सीट पर अच्छी वोट उनके कैंडिडेट ने हासिल की थी। यूं तो सपा और कांग्रेस में लोकसभा चुनाव में हुआ गठबंधन उपचुनाव में भी रहने का दावा दोनों दलों की ओर से किया जा रहा है। मीरापुर सीट पर सपा का दावा है, लेकिन कांग्रेस ने भी मजबूत दावेदारों की खोज यहां शुरू की हुई है। खुद यहां पर कांग्रेस के कई नेता दौरा कर रहे हैं और सियासी मूड को भांपने के लिए मीरापुर की गलियां छान रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार कह चुके हैं कि गठबंधन में अभी तक उपचुनाव वाली सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। सपा की ओर से कांग्रेस को गाजियाबाद और कांग्रेस सीट दिए जाने की चर्चा पहले सुनाई दी थी, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकार मीरापुर सीट पर भी दावा कर रहे हैं। इसीलिए अभी का हाल अगर आप देखें तो यहां पर पूरी तरह से सियासत एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी हरियाणा का चुनाव है। लिहाजा हरियाणा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन किस तरह से चलेगा यह भी तय करेगा। और उसी के बाद यूपी के उपचुनाव यहां होने हैं, जिसको लेकर और माना यह भी जा रहा है कि यहां पर हरियाणा के चुनाव के बाद में यूपी के उपचुनाव में प्रत्याशी एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से सामने आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल क्या है सियासी माहौल मीरापुर का, वो लगातार आप हमारे साथ देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।